अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है मटन। ये मेरे पास मटन है 6 kg। इसके जब आप कोरमा बनाते हैं तो बहुत छोटे पीस नहीं करवाते गोश्त के, तो इस तरह से थोड़े बड़े बड़े पीस करवाते हैं, बहुत बड़े भी नहीं। इसको वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ, देखिए मैंने इसको डाल लिया हुआ एक छाननी में कि इसका सारा पानी नीचे निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद मुझे चाहिए टमेटोस यानी कि टमाटर। ये मैंने लिए हैं 10 टमाटर हैं। इनका केजीस का मेरे पास अमाउंट नहीं है, इसलिए दरमियाने साइज़ के 10 टमाटर हैं मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास ऑनियन है, इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। और ये मेरे पास 14 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको काट कर मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, यम्मी किचन विद दयान पे। और उसके बाद मेरे पास है कोरमा मसाला, इसका लिंक भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, यम्मी किचन विद दयान। जो मैंने कोरमा बनाया था वो मैंने आलमोस्ट 2.5 kg के हिसाब से बनाया था, लेकिन आज मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरे पास डबल अमाउंट ऑफ कोरमा है। इसमें आपको मेथड मिल जाएगा कि कैसे बनाया जाता है कोरमा, और मसाले की रेसिपी, कोरमा मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है उसी हिसाब से आपका यूज़ होगा। तो जो मैंने रेसिपी में बताया हुआ है वो 2.5 kg का है, तो ये उससे डबल है, डबल से भी थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा है। साथ मुझे गरम मसाला चाहिए, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। गरम मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट, ये मेरे पास 3 कप ऑफ योगर्ट है। लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मेरे पास 6 टेबल स्पून है। जिंजर पेस्ट है, ये भी मेरे पास 6 टेबल स्पून है। तब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो व्यूअर्स, एक खुले इस कोरमा बनाने के लिए आपको खुला बर्तन चाहिए। जितना खुला बर्तन होगा उतनी ही अच्छी बात है। जिसमें मैंने ओनियन फ्राई किए थे उसी सेम ऑयल में अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स, 5 to 6 मिनट लहसुन को फ्राई करने के बाद आपने इसमें जिंजर अदरक डाल लेना। अब इसको 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे जी। तो व्यूअर्स, लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें। 10 मिनट्स लगते हैं अगर इतने ही अमाउंट का बना रहे हैं इसको बनाते वक्त। अब इसमें मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ जी। तो व्यूअर्स, जैसे ही आप गोश्त डालेंगे या फिर आप चम्मच से इसको हिलाते रहिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना कि ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। और ये मैं एक पार्टी के लिए बना रही हूँ, मेरे नेफ्यू की बर्थडे है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो क्वांटिटी में है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका जितनी भी क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप मसाले यूज़ कीजिएगा। ये मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि कैसे कोरमा कैसे बनाया जाता है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक गोश्त फ्राई कर रही हूँ उतनी देर में मैं आपको ये दिखा दूँ, जो मैंने टमाटर थे उनकी पेस्ट तैयार कर ली है एक ग्राइंडर में डाल के। साथ ही साथ जो मेरे पास योगर्ट था और फ्राइड ओनियन थे उसको भी मैंने ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि गोश्त फ्राई हो रहा है। इस स्टेज पर मैं इसमें जो कोरमा मसाला है उसका हाफ़ मसाला इस स्टेज पे डाल दूँगी जी। तो व्यूअर्स, मसाला डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको ये गोश्त अपना ही पानी छोड़ेगा, मीट अपना ही पानी छोड़ेगा, उसी में ये फ्राई भुनता रहेगा। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट, जब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इसको 15 मिनट भूना। और अब मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया। अब इसको भूनूंगी। अगर ये थोड़ा सा आपको लगे कि ड्राई हो रहा है और नीचे लग रहा है तो आप पानी के छींटे लगा लीजिए, लेकिन इसने काफ़ी पानी छोड़ना है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस स्टेज पर हम इसको कवर कर देते हैं। और फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत हाई नहीं रखिएगा, और बीच बीच में से चेक करते रहिएगा जी। तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे इसको पकते हुए 25 मिनट हो गए और ये देखिए इसने कितना सारा पानी छोड़ा। और इस स्टेज पर मैं इसको मज़ीद 20 मिनट पकाऊंगी इसी तरह मसाले में। जितना ये गल जाए उतना अच्छा इस मसाले में। तो बाद में मैं इसमें टमाटर और प्याज ऐड करूँगी। ये देखिए कि इसने कितना सारा, ये देखिए मसाला बन गया अंदर, और इसी मसाले में इसी पानी में इसकी अपनी यखनी पकता रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, मैंने इसका थोड़ा सा चेंज किया है। मैं इसको बादामी कोरमा बना रही हूँ। अब मैंने बादाम भिगो दिए
ये मैंने बाद में सोचा था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। बादाम भिगोकर मैंने रख दिए और ये सबसे एंड पे यूज़ होंगे, इनके छिलके उतार जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसको पकते हुए 45 मिनट हो गए, ऑलमोस्ट गोश्त आधा गल गया। अब इस स्टेज में मैं इसमें जो ओनियन और योगर्ट की जो मैंने पेस्ट बनाई है वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ जो आपने टमाटर का पेस्ट बनाया वो भी डाल दीजिए, क्योंकि वो योगर्ट में डाल के वो काफ़ी थिक हो जाती है, तो इस वजह से आपने इसको दोनों चीज़ों को इकट्ठे डालना है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बनाएंगे तो ध्यान से कीजिएगा, खुले बर्तन में बनाइएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया पहले भी, इसको खुले बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये देखिए जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये एक सा होता जाएगा जी। तो व्यूअर्स अच्छे से मसाले को मिक्स करके फिर जो आपने बकिया मसाला बचा था आप उसको भी डाल लीजिए, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये कम से कम 40 मिनट और पकेगा जी। तो व्यूअर्स इसको भूनते हुए आधा घंटा हो गया, ये देखिए। अब ये देखिए इसका जो पानी था, जो मीट ने पानी छोड़ा था और टमाटर ने पानी छोड़ा था, वो अच्छे से ड्राई हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से भुन गया। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ऑयल छोड़ दिया इसने, और मीट भी आलमोस्ट गल गया। अब इस स्टेज पर जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि पानी और अच्छे से ग्रेवी जो सी है वो पानी की लुक सेपरेट नज़र ना आए, यकजान सा हो जाए। अब हम इसको रख लेते हैं कवर करके जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये ऑलमोस्ट डन है। इस स्टेज पे मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। और साथ ही साथ मैं इस स्टेज में इसमें जो मैंने बादाम रखे हुए देखिए छील कर ये ऐड कर दूँगी, और अब मैं इसको एक डिश में डाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है जी। तो व्यूअर्स जैसे ही आप गरम मसाला ऐड करेंगे, बिल्कुल इस लास्ट स्टेज पर आप रूह केवड़ा का 3 से 4 ड्रॉप डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसको डालकर ज़्यादा पकाते नहीं हैं जी। तो व्यूअर्स बादामी मटन कौरमा रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।